नेक्स्ट वीक हमारे सामने एक साथ पांच आईपीओ ओपन हो चुके हैं। सबका सेपरेट वीडियो बनाने से बेटर हमने पांचों को कंसोलिडेट करके आज के सिंगल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट समरी। इनमें से अगर किसी आईपीओ का आप चाहते हो कि अनंत यार आपको एक डिटेल एनालिसिस भी बनाना चाहिए, डिटेल वीडियो भी बनाना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम मुझे कमेंट में जाके बता दीजिएगा। या फिर कोई एक ऐसी कंपनी है जिसके रिलेटेड आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो उसका नाम कमेंट में डाल दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। चलिए पहले आईपीओ से बात स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी का नाम है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ। अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो 19 से लेकर 21 ऑफ अगस्त के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा। 26 ऑफ अगस्त को आईपीओ की लिस्टिंग की डेट है। मात्र 410 करोड़ का आईपीओ पूरा का पूरा है फ्रेश इश्यू। छोटी साइज का आईपीओ इज ऑलवेज एन एक्साइटमेंट जो हमारे को बढ़ा के देता है और यहां पे बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स आने की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। प्री आईपीओ वैल्यूएशन की बात करी जाए तो पी रेशियो 26 का है, ईपीएस 9.63 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आ रही है 10.76 की, रिटर्न ऑन इक्विटी है 42% के ऊपर का विच इज ब्रिलियंट। कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का जो मार्जिन है, पैट का मार्जिन है वो 23% है। ऐसे सेगमेंट में 23% का पैट मार्जिन इज अ थम्स अप। लेटेस्ट सोर्सेस के अकॉर्डिंग यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 10% का। इस कंप्लीट आईपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक छोटी साइज का आईपीओ विच इज पॉजिटिव, बट एट द सेम टाइम वैल्यूएशन बहुत सस्ता नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो 10 के ऊपर जा रहा है विच इज ऑन द हायर साइड। यही अगर हमें 7.6 मिलता तो हमें थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट आ सकता था, पर एज पर सोर्सेस यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 10% का चल रहा है। सेकेंड आईपीओ का नाम है विक्रम सोलर। नेक्स्ट वीक के आने वाले आईपीओ में से वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग आईपीओ में से एक है यही कंपनी। 19 से लेके 21 के बीच में आईपीओ ओपन होगा। 26 ऑफ अगस्त को यहां पे लिस्टिंग हो जाएगी। 2079 करोड़ का एक बड़ी साइज का आईपीओ जिसमें से 1500 करोड़ का है फ्रेश इशू एंड बैलेंस 579 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। प्री आईपीओ पी रेशियो है 75 का, थोड़ा सा ऑन दी हायर साइड है। ईपीएस है 4.42 का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 8.46 का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.57 का। अगर हम पीयर कंपैरिजन करते हैं तो वारे का आता है पी रेशियो 45 का, प्रीमियर का आता है 47 का, वेबसॉल का आता है 40 का। अब यहां पे क्या है, देखिए ये कंपनी एक ऐसी है जहां पे कंपनी थोड़ा सा रिच वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, क्योंकि कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है आने वाले समय में वो आपको अगर देखोगे ना तो आपको लगेगा यार तो वॉरे एनर्जी के बराबर की इनके पास ऑर्डर बुक है और वैल्यूएशन वाइज वॉरे एनर्जी से ये लोग अभी 1/8 1/9 पे चल रहे। तो इनको लग रहा है कि अगर हम इतना अच्छा काम करने वाले तो हमारी वैल्यूएशन, हमारी रीरेटिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हो जाएगी। इस चीज पे बेट करते हुए यहां पे इन्होंने थोड़ी सी रिच वैल्यूएशन डिमांड करी है, पर एट द सेम टाइम ट्रम्प साहब का कोई भी रैंडम रॉन्ग डिसीजन या फिर एक रैंडम स्टेटमेंट फॉर दिस इंडस्ट्री, कंप्लीट इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव हो सकता है। एज पर सोर्सेज यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 19% का विच इज थम्स अप, वन ऑफ द हाईएस्ट है। टॉप 2 टॉप 3 आईपीओस में से एक है नेक्स्ट वीक के आईपीओस में से। नेक्स्ट कंपनी का नाम है जेम एरोमेटिक्स। इस कंपनी की बात करें तो 19 से लेकर 21 अगेन आईपीओ की ओपनिंग की डेट सेम ही है, 26 की लिस्टिंग है। छोटी सी 451 करोड़ की आईपीओ की साइज है जिसमें से 175 करोड़ है फ्रेश इश्यू, 276 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। 28 का पी रेशियो विच इज कंपैरेटिवली ओके। 11 के आसपास का ईपीएस विच इज गुड। 5.36 का प्राइस टू बुक वैल्यू विच इज अगेन कंफर्टेबल। रिटर्न टू इक्विटी 18.8% का है। काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी कंपनीज स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड काफी अच्छा करी थी। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप पीयर कंपैरिजन देखोगे, क्लीन साइंस जिसका पी रेशियो 57 का, प्रीवी 50 का, ओरिएंटल 37 का, पीएस के कंपैरिजन में ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। सबसे पॉजिटिव बात है कंपनी की एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। 100 से ऊपर एरोमा केमिकल से जो कंपनी आज के दिन प्रोवाइड कर रही है एंड 50 से ऊपर ग्लोबल कंट्रीज में जाके अपनी चीजों को प्रोवाइड कर पा रही है, तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। वीकनेस ये है जो इनके टॉप कस्टमर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस काफी ज्यादा है। रॉ मटेरियल का प्राइसेस आपको पता है, अगर हम केमिकल्स की बात करते हैं तो उनके प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, तो वो रिस्क इनके लिए हमेशा रहती है और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई है। इनका जो फंड रेस हो रहा है उसका एक मेजर पोर्शन जो फ्रेश इशू का है वर्किंग कैपिटल की तरफ ही जाने वाला है। एज पर सोर्सेस लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है इसका 12% का। नेक्स्ट चलते हैं आईपीओ पे। उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। और जब भी डीमैट खुला हमेशा ध्यान रखिएगा ऑन करते वक्त एक बार सब कुछ ऑन करिएगा,
चाहे वो एफएनओ ही क्यों ना हो सकता है आज के दिन आपको एफएनओ में काम नहीं करना, पर ऑन करके रखिएगा, क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो साइज में बढ़ेगा तो प्रोबेबली आपको इवन हेजिंग के लिए रिक्वायरमेंट होगी। काफी सारे इश्यूज मेरे पास रिसेंटली आ रहे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में तो एफएनओ ऑन नहीं किया और बाद में ऑन करने में उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो बेटर है कि एक बार आप सभी ऑन कर लीजिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, प्रूफ की रिक्वायरमेंट है, वो दे दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। और हमारी बुक द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड को अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया, इसका भी लिंक अलॉन्ग विथ हाउ टू मेक मनी फ्रॉम आईपीओ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आईपीओ का नाम है पटेल रिटेल लिमिटेड। आईपीओ की डेट्स अगेन सेम है, 19 से लेकर 21 तक आईपीओ ओपन होगा। 26 की लिस्टिंग है, 242 करोड़ का छोटा सा आईपीओ का साइज है, 215 करोड़ है फ्रेश इशू, 25 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 25 का है, ईपीएस 10 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5 के नीचे है, विच इज कंफर्टेबल। रिटर्न ऑन इक्विटी 19% का है। पीयर कंपैरिजन के वैल्यूएशन को आप कंपेयर करो तो आपको दिख जाएगा, पर रैंडमली पीयर कंपैरिजन को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि विशाल से या फिर डीमार्ट से कंपेयर करते हुए आप बोलो कि यार डीमार्ट तो 100 के पी पे चल रहा है, ये कंपनी तो 25 पे आ रही है, भाई साइज में, कंप्लीट बिजनेस माइंडसेट में बहुत डिफरेंस है, तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। पर जो इनके डीआरएचपी में दे रखा था इन्होंने पीयर कंपैरिजन, वो मैंने यहां पे आपके लिए मेंशन कर दीजिए। यहां पे लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन ओपन नहीं हुआ था जिस समय मैं वीडियो बनाने चाह रहा था, पर लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग, ये मैंने थोड़ा सा बाद में एडिट करके आपके लिए डाला है, लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग यहां पे 13% का ग्रे मार्केट में काम होना स्टार्ट हो गया है। हैवी काम नहीं हो रहा है, बट आई थिंक यहां पे 13 से 15% का ग्रे मार्केट प्रीमियम कंसिस्टेंटली चलेगा। मोर देन दैट, देखिए जो ऐसी कंपनीज होती है ना जिनका ग्रे मार्केट प्रीमियम 12-13% पे चल रहा है, अगर जो अभी जीएसटी की न्यूज आई है, मतलब जो 15 अगस्त की पीएम साहब की स्पीच थी, वहां पे जीएसटी के रिलेटेड पॉजिटिव रिलीफ देने की बात हुई है, जिसकी वजह से निफ्टी में एक्सपेक्टेशन है कि कुछ अच्छा हो सकता है। और अगर वो अच्छा हो जाता है और निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को वापस से रिक्लेम कर लेता है और एक अच्छी रैली देने की तरफ जाता है, तो जितने भी आईपीओ भी आपको चल रहे हैं, इनमें जितनी भी जीएमपी चल रही है उसकी सीधे री-रेटिंग हो जाएगी। और ये री-रेटिंग का परफेक्ट डे होता है ट्यूसडे। तो हो सकता है शायद अगर आप कहेंगे मुझे कमेंट्स में, तो ट्यूसडे को लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है, जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्रॉड चैनल से बच के रहेगा, उस पर मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाए। लास्ट आईपीओ है जिसका नाम है मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ। 20th से लेके 22nd को यह आईपीओ क्लोज हो जाएगा। पुराने किसी भी आईपीओ का पैसा आप इस आईपीओ में यूज नहीं कर पाओगे। 28th टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है। 400 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है इस आईपीओ में। छोटी साइज का आईपीओ विच इज गुड। अगर हम पीई की बात करें तो 24 का, ईपीएस 23 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 7 का एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का है। पीएस के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन या फिर हल्का सा रिच वैल्यूएशन कंपनी डिमांड करने की कोशिश कर रही है। वैल्यूएशन वाइज कंपनी में इतना कंफर्ट नहीं है, पर एट द सेम टाइम छोटी साइज का आईपीओ होने के कारण और जिस तरीके से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए यहां पे भी आपको रुझान देखने को मिल सकता है। अभी तक ग्रे मार्केट में यहां पे काम होना स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी आपको हर जगह 0% ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है, पर धीरे धीरे 7-8% का काम स्टार्ट हो गया है। एक बार मार्केट ओपन होगा मंडे को, ट्यूसडे को, वहां पे हमें अच्छी अपडेट मिल जाएगी और यहां पे काफी जगह मुझे री-रेटिंग या फिर अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, सपोज करते हैं मार्केट गैप अप तो हो जाता है पर सस्टेन नहीं कर पाता, उसकी वजह से जीएमपी में काफी उछाल की अभी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, पर अगर वो सस्टेन नहीं होता तो शायद रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। तो काफी कुछ यहां पे ड्रामा मिलने वाला है नेक्स्ट वीक। फिर भी कंपेयर टू ऑल दी 5 आईपीओस जो कंपैरेटिवली आज के दिन बेटर लग रहे हैं वैल्यूएशन वाइज, विक्रम सोलर यहां पे कंफर्टेबल लग रहा है, पटेल रिटेल भी यहां पे कंफर्टेबल लग रहा है, और जेम, ये 3 आईपीओ ऐसे जहां पे किस तरीके का सब्सक्रिप्शन और एंकर बुक आती है उसके ऊपर स्पेशल ध्यान रखते हुए फोकस लगा जाएगा। मंगल यहां पे, जैसे मैंने लास्ट वीक के जो आईपीओ थे उसमें से एक आईपीओ अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिएगा, मैंने एक आईपीओ कहा था ये डार्क हॉर्स निकल सकता है, वो एक्चुअली डार्क हॉर्स निकल भी गया, अलॉटमेंट भी अच्छा मिला और लोगों को अच्छा लिस्टिंग इन भी हुआ। उसी तरीके से मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है, पर लग रहा है कि शायद मंगल इलेक्ट्रिकल क्या डार्क हॉर्स हो सकता है, एक क्वेश्चन मार्क है। शायद इसका आंसर मुझे ट्यूसडे तक या मंडे तक मिल जाएगा, मिलेगा तो आप तक कम्युनिकेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग, इंपॉर्टेंट एक पॉडकास्ट का वीडियो यहां पे, इसको भी देखते हुए चले जाइएगा।